बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में जो एक नया कानून आया है हेदरफॉर्ट्रिक, यानी गैरत के इजहार के लिए जो लोग अपने जबर का और ताकत का मुजाहरा करते हैं और उसमें बाज़ औक़ात जो है वो दूसरों पे सख्ती करते हैं, इसको रोकने के लिए जो स्वीडन में नया कानून 1 जून से नाफज हुआ है और इस हवाले से आपने वीडियो भी देखी है, तो लोगों में जो है वो काफ़ी तशवीश भी है और इस पे बहुत बातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि स्वीडन में जो क्या किया जाए। ये जो कानून बनाया गया है, इसकी वजह यह है कि यहाँ स्वीडन में माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें लोगों ने जो है वो गैरत के नाम पे यहाँ पे कत्ल भी किए हैं और लोगों को ज़बरदस्ती कामों पे मजबूर किया है। बच्चियों की ज़बरदस्ती शादियां करने की कोशिश की गई है, उनको अपने मुल्क लेके गए हैं। तो ये जो कानून है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, किसी पे भी अगर सख्ती की जाए, बच्चों पे की जाए या बड़ों पे की जाए या उन पे अपना हुक्म ताकत के ज़रिए मुसल्लत किया जाए, उसको ये रोकने के लिए अगर आप इस हवाले से जो है वो लोगों में बातचीत भी हो रही है, तशवीश भी हो रही है और लोग इसका वे आउट भी तलाश कर रहे हैं। तो इसी हवाले से इस इख्तितामी हफ्ता पे हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो एक दावत पे हमें बुलाया। वहाँ पे उनकी फैमिली के बहुत लोग थे और वहाँ पे जो है वो खाने के बाद बैठे और इस मौजू पे गुफ्तगू शुरू हुई और उस गुफ्तगू में ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, नौजवान भी थे, बच्चियां बच्चे भी थे, बल्कि उनमें कुछ दीगर नेशनलिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले भी थे, स्वीडिश नौजवान भी थे। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और वो महफ़िल भी खैर बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि अमूमी तौर पे तो हमारे यहाँ जब दावत होती है मेहमानों को बुलाते हैं, हम खाते पीते हैं, गपशप लगाते हैं या थोड़ी बहुत सियासत पे बातचीत हो गई ख़त्म। लेकिन वहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी उनकी एक रवायत है और उन्होंने अपनी उन रवायात को ज़िंदा रखा हुआ है। अपने बुज़ुर्गों का भी एहतराम करते हैं, बच्चों को भी बात करने का मौका देते हैं और जब भी वो कोई दावत होती है तो उसके बाद वो बैठ के किसी संजीदा मौजू पे गुफ्तगू करते हैं और वो एक बड़ा अच्छा मुकालमे की सूरत में वो गुफ्तगू, हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है और संजीदगी से सुन रहा है और अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा है और उसका नुक्ता नज़र जो है वो दूसरे भी समझने की कोशिश करते हैं। और उसमें यही चीज़ नज़र आई कि देखें, कानून जो है वो अगर यहाँ पे बनाया गया है तो उसकी ज़ाहिर कुछ वजूहात हैं और ज़ाहिर जो स्वीडिश लोग हैं, स्वीडिश सोसाइटी है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, उनके ये मसाइल नहीं हैं। ये मसाइल उन लोगों के हैं जो दूसरे ममालिक से आए हैं और जिनकी सकाफ़त, जिनका कल्चर, जिनकी तहज़ीबी अक़दार डिफरेंट हैं और स्पेशली जो हम मुसलमान हैं, हमारी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब मसला ये है कि इस मसले को हिकमत से जो है वो काम लेना चाहिए और लेना होगा। सबसे पहले तो यह है कि वालिदैन को इल्म होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। पहले भी ये कहा गया है कि वालिदैन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर वो बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। दूसरा, वो बच्चों को कितना टाइम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और बच्चों को वो मैनर्स जो चीज़ें बचपन से ही सिखानी शुरू की जाए। वहाँ पे ये चीज़ भी जो है वो डिस्कस हुई कि बच्चों को 10-12 साल की उम्र से पहले आप जो बनाना चाहते हैं बना दें। इसके बाद की उम्र के बाद बच्चों को अपने उस सांचे में डालना मुश्किल है। 6-7-8 साल की उम्र से ये प्रोसेस शुरू हो जाए, 10-12 साल तक आप वो सारी चीज़ कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर उनकी हार्ड डिस्क जो है उसमें प्रोग्राम नया फीड करना मुश्किल होगा। और उसमें फिर यह है कि बच्चों के जो सवालात हैं उनको भी देखा जाए, बच्चों की तालीम और तरबियत पे जो है वो खुसूसी तवज्जो दी जाए। बच्चे यहाँ पे सवालात करते हैं, इसमें यह नहीं है कि मैं फिर बार बार वही अपनी बुक्स का जिक्र करूँ, लेकिन उन दोनों किताबों में बच्चों के उन बहुत से सवाल हैं जो इस माशरे में वो करते हैं या जानना चाहते हैं या इस्लामी तरबियत की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबें उर्दू, अंग्रेज़ी और स्वीडिश ज़बान में दस्तयाब हैं। आप लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
और वहाँ पे जो लोग थे मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने बहुत से जो थे उन्होंने वो बुक्स पढ़ी थी और बहुत से जो थे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम लेके ज़रूर ख़ुद भी पढ़ेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, बल्कि रात को सोते वक्त वो स्टोरीज़ बच्चों को सुनाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये है कि चूँकि हमारे जो मुआशरे से या जिन मुल्कों से हम आए वहाँ पे ये मसाइल होते हैं। हर रोज़ अगर आप अखबारात में पढ़ें तो वहाँ पे इस तरह से वाक़यात होते हैं। अभी एक हाल ही में गुजरात में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। स्पेन से 2 बच्चियाँ, उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान में ले जा के कत्ल कर दिया गया। और अभी कल की ख़बर थी सरगोदा में एक ससुर ने अपनी बहू को कत्ल कर दिया जो अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती थी। अब जब इस तरह के वाक़यात यहाँ के अखबारों में, यहाँ के मीडिया में भी आते हैं और वो लोग सोचते हैं हम उसी पस मंज़र से आए हैं और फिर हम ज़बरदस्ती करते भी हैं। हालांकि हमारा जो दीन है वो कहता है तबलीग, पैगंबर भी कहते थे वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ज़िम्मे तो है बात को आगे पहुँचा देना, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में कहा है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि हमने आपको इन पर दरोगा बना के नहीं भेजा, आपका काम है आप इनको बता दें, दोनों रास्ते बता दें। और ये ख़ुद भी एक जगह पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर खुदा के लिए क्या मुश्किल था कि लोगों को जो है वो इस तरह से पैदा करता कि उसकी नाफरमानी ना करते। कायनात की कोई चीज़ खुदा की नाफरमानी नहीं करती, लेकिन इंसान को खुदा ने खुद ऑप्शन दिया। तो खुदा कहता है जब मैंने लोगों का ऑप्शन सल्ब नहीं किया, उनकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें, तो आप सिर्फ़ उनको अच्छाई और बुराई की तालीम दे सकते हैं। आप उनको अच्छे और बुरे रास्ते की तरफ जो है वो ले जा सकते हैं, जिससे बच्चे जो हैं या बड़े जो हैं वो इन चीज़ों को सोचेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपने घरों का माहौल इस्लामी रखेंगे। आप उन लोगों से मेल जोल रखें जिनके बच्चे जो हैं वो अच्छे ख़यालात रखते हैं, वो लोग जो ख़ुद अच्छी बसीरत रखते हैं। जब उनसे आपकी फ्रीक्वेंट मुलाकात होगी, आपके बच्चों की मुलाकात होगी, वहाँ से आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि अभी इख्तितामी हफ़्ता पे जिस दावत में हम गए थे बहुत लोग थे और उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर इन मौज़ूआत पे बड़े अच्छे और सुलझे अंदाज से गुफ्तगू की, जिसमें बच्चे बड़े नौजवान सब शामिल थे, ख़वातीन मर्द, और सब ने उससे सीखा और बहुत कुछ इससे हासिल हुआ। इस तरह की जो है वो हमारे यहाँ जो है वो एक आम एक रूटीन होनी चाहिए। बाकी जो है वो अपने घर के अंदर आप अपनी बच्चों की तालीम और तरबियत जिस तरह से करें, लेकिन वही चीज़ ये है कि यहाँ पे चूँकि कवानीन हैं, अगर आप सख्ती का, धमकी का जो तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे तो वो नफसियाती तौर पे भी वो कारआमद नहीं हो सकता। अगर खौफ और डर से किसी बच्चे को नमाज़ पढ़ाएंगे तो आपके सामने तो पढ़ेगा, लेकिन जब अकेला होगा नहीं पढ़ेगा। तो कोशिश ये करें कि अकेला हो तब भी पढ़े। और कितनी देर तक आप कर सकते हैं? जब बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे वो अकेले होते हैं, तो उनको जो तरबियत आपने पहले 10-12 साल में दे देनी है वो तरबियत उनके वहाँ पे काम आएगी। आप अपनी आरा का भी इजहार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके ख़्याल में अगर कोई ज़्यादा अच्छा कोई नुक्ता नज़र है, कोई आप इस बारे में बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।